नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली में हैं और दिल की धड़कनें हिमाचल में कुछ नेताओं की तेज होती जा रही है। इस बार सीएम का दिल्ली दौरा केवल आर्थिक पैरवी तक सीमित नहीं है, बल्कि सियासी लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। अब जब सीएम दिल्ली में हैं, तो ये जाहिर है कि मुलाकात सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों से नहीं बल्कि आलाकमान से भी होगी। और जब आलाकमान से मुलाकात होगी तो सवाल भी होंगे और जवाब भी देने होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू को बताना पड़ेगा कि कांग्रेस की इस अंतर्कलह का इलाज क्या है। सोशल मीडिया पर जो संवाद चल रहा है वो केवल भावनाएं हैं या फिर इसके पीछे कोई सियासी मंशा भी है। सीएम सुक्खू क्या जवाब देंगे ये तो वही जाने, मगर इतना तय है कि उनके जवाब से हिमाचल की सियासत की दिशा और समीकरण दोनों बदल सकते हैं, बशर्ते आलाकमान सुक्खू के साथ खड़ा हो। इन दिनों सोशल मीडिया पर नेताओं की पोस्ट और संवाद कोई नई बात नहीं। राज्यसभा चुनाव से पहले जब सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, तब भी संकट से पहले की आहट सोशल मीडिया पर ही सुनाई दी थी। फेसबुक पर नेताओं का दर्द खुलकर झलका था, लेकिन उस वक्त सीएम सुक्खू ने इसे नजरअंदाज किया और दावा किया कि सब ठीक है, सब एकजुट है। हालात इसके उलट हुए। कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए और बीजेपी के खेमे में जा पहुंचे। सरकार किसी तरह बच तो गई, मगर झटका गहरा था। अब फिर वही दृश्य, वही प्लेटफॉर्म, वही पीड़ा, वही भाषा। सवाल यह है कि इस बार जो लिखा जा रहा है उसका इशारा किस ओर है, और क्या कांग्रेस नेतृत्व फिर से वही गलती दोहराएगा? अब कोई शायर राजनीति करे और नेता शायरी, तो समझ लीजिए या तो हालात बहुत खराब है या फिर जज्बातों की दुकान खुली है इरादों के बाजार में। कांग्रेस संगठन बेसंगठन है। अध्यक्ष पद की कुर्सी पर लड़ाई जारी है और कैबिनेट में संभावित फेरबदल की चर्चाएं हैं। इन सब के बीच अब वो भी बोलने लगे हैं जो अब तक चुप थे। हॉलीलॉज, सीएम सुक्खू या फिर अग्निहोत्री के समर्थक, इन सबका चर्चाओं में आना बीते कुछ समय से मानो आम बात थी। मगर अब हलचल तेज इसलिए है क्योंकि अब सोशल मीडिया पर शायरियां वो भी लिख रही हैं जो इन सबसे कोसों दूर माने जाते थे। हालांकि अध्यक्ष पद के लिए नाम जरूर चर्चा में था, मगर अब तक अपने अरमान और अपना दर्द सामने नहीं आने दिया था। सुक्खू सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट ने प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। मंत्री की एक तीखी टिप्पणी ने कांग्रेस के भीतर गहराते मतभेदों की ओर साफ इशारा कर दिया है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह की पोस्ट उस समय आई है जब हिमाचल कांग्रेस में अध्यक्ष पद की लड़ाई चल रही है। ऐसे में इस पोस्ट को अध्यक्ष पद से जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि राजा गुट अनिरुद्ध को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, जबकि सुक्खू गुट में अनिरुद्ध सिंह इस पोजीशन के लिए पहली पसंद बने हुए हैं। बीते कल अनिरुद्ध सिंह ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा, बुद्धिमान व्यक्ति कभी चालबाज नहीं होता, नकली सिक्के वही इकट्ठा करता है जिसके पास असली सिक्कों की कमी होती है। कुछ ही समय में ये पोस्ट प्रदेश भर में वायरल हो गई। प्रदेश कांग्रेस इन दिनों नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अंदरूनी मंथन के दौर से गुजर रही है। खासकर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के कार्यकाल को लेकर संगठन में 2 धड़े बन चुके हैं। एक पक्ष बदलाव की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा प्रतिभा सिंह के समर्थन में है। ऐसे माहौल में अनिरुद्ध सिंह की ये पोस्ट ऐसे समय पर आई है जब तमाम नेता और कार्यकर्ता असमंजस में हैं कि कौन किसके बाले में है। मंत्री ने भले ही किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि उनका निशाना उन नेताओं की ओर है जो संगठन और सत्ता में चालबाजी से जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पोस्ट कांग्रेस के भीतर चल रही रणनीतिक चालों और गुटबाजी के बीच एक साफ गोई का हमला मानी जा रही है। अब इन सब के बीच भवानी सिंह पठानिया ने भी चुटकी लेते हुए लिख दिया कि फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए कोई शायरी बताए। जाहिर है इन दिनों तो नेताओं की ये शायरियां ही ट्रेंड कर रही है, मगर इन शायरियों में छिपे सियासी समीकरणों पर समय रहते हुए गौर करना भी जरूरी है, वरना ये सियासत है जनाब, यहाँ कब वक्त के साथ जज्बात बदल जाए पता नहीं चलता। खैर, सीएम सुक्खू की दिल्ली में मुलाकातों पर हमसे ज्यादा नजर शायद कांग्रेस के नेताओं की होगी। प्रदेश कांग्रेस इस समय संगठनात्मक संकट, गुटबाजी और नेतृत्व की खींचतान से गुजर रही है। सीएम सुक्खू की दिल्ली यात्रा, मुलाकातें और जवाब सिर्फ दिल्ली के दरवाजों में नहीं बल्कि
हिमाचल की सियासी जमीन पर भी असर डालेंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेता चाहे कुछ कहें या ना कहें, मगर इस बार निगाहें सबसे ज्यादा सुक्खू के जवाब पर ही टिकी है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।